हेलो हेलो माइक चेक हेलो। भाई लोग, आई नो तुमको स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, इसलिए इस वीडियो को तुमने क्लिक भी किया है। अब जहां मेरा फेवरेट तो पर्सनली टोबी मैगवायर ही रहेगा हमेशा से, लेकिन जिस तरह से टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स को मार्वल ने प्रेजेंट किया ना, एक इमोशनल डेप्थ के साथ, वो मेरा भी फेवरेट बन गया है। एंड अपेरेंटली टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अब तक का एमसीयू का सबसे इमोशनल स्पाइडरमैन बन चुका है। एक ऐसा स्पाइडरमैन जिसके पास सूट था, मेंटोर था, फ्रेंड्स थे, लव स्टोरी थी, एवेंजर्स का कनेक्शन था, लेकिन नो वे होम के एंड तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ना टोनी स्टार्क, ना आंट मे, ना एमजे, ना नेड, और सबसे पेनफुल बात, दुनिया को अब पीटर पार्कर नाम का लड़का याद ही नहीं है। और अब इसी लोनली पीटर पार्कर की नेक्स्ट फिल्म आ रही है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसके लिए मैं क्या, पूरा मार्वल फैन समाज वेट कर रहा है। एंड इंडिया में एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की कंप्लीट जर्नी समझेंगे, हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को डिकोड करेंगे, और ब्रांड न्यू डे में इंट्रोड्यूस होने वाले नए कैरेक्टर्स पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, टॉम स्टोन, सैडी सिंह के मिस्ट्री रोल और बाकी पॉसिबल कनेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। सब कुछ एकदम डिटेल में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को समझने के लिए सिर्फ ट्रेलर देख लेना काफी नहीं है। आई नो कि इसके और भी कई सारे टीवी स्पॉट्स एंड ना जाने क्या क्या सोशल मीडिया पे ऑलरेडी घूम रहा है, पर इग्नोर कर रहा हूं मैं, क्योंकि भाई मैं जरा भी स्पॉइल फील नहीं करना चाहता। इस फिल्म के पीछे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की पूरी इमोशनल जर्नी है। ये वो स्पाइडरमैन है जिसका ओरिजिन ट्रेडिशनल अंकल बेन से नहीं, बल्कि टोनी स्टार्क, आंट मे और मल्टीवर्स के ट्रॉमा से बिल्डअप हुआ है। मार्वल के स्टोरी लाइन के हिसाब से ब्रांड न्यू डे की स्टोरी नो वे होम के 4 साल बाद की है। पीटर अब एक एडल्ट है, अकेला रहता है, न्यूयॉर्क में फुल टाइम स्पाइडरमैन बन चुका है, और प्रेशर में, और जैसे कि ट्रेलर में देखा, उसके बॉडी में एक सरप्राइजिंग फिजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, जो उसकी एग्जिस्टेंस को ही थ्रेट कर रहा है। तो चलिए पहले समझते हैं टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट हुआ था। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पहली बार एमसीयू में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस हुआ था। उस टाइम पीटर एक यंग इनोसेंट क्वींस का स्कूल गोइंग लड़का था। उसके पास पावर्स थी, लेकिन उसके पास डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं थी। आई मीन वो उस टाइम का जेनजी ही था। टोनी स्टार्क उसे रिक्रूट करता है सिविल वॉर के एयरपोर्ट बैटल के लिए। यहाँ से पीटर की एमसीयू जर्नी शुरू होती है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ट्रेडिशनल स्पाइडरमैन से थोड़ा अलग बनाया गया है। इस वर्जन में टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन का एक मेंटोर फिगर थे। टोनी ने पीटर को हाईटेक सूट दिया, गैजेट्स दिए, कॉन्फिडेंस दिया, और एक ड्रीम दिया कि एक दिन स्पाइडरमैन भी एवेंजर्स का पार्ट बन सकता है। लेकिन यही से पीटर का बिगेस्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू होता है कि क्या मैं सिर्फ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन हूँ या मुझे एवेंजर्स लेवल का हीरो बनना है। नाउ हियर कम्स हिज फर्स्ट सोलो फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर स्कूल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। इस फिल्म का विलन था एड्रियन टूम्स यानी वल्चर। वल्चर एक ऐसा विलन था जो एलियन टेक्नोलॉजी को इलीगल वेपन्स में कन्वर्ट करके बेच रहा था। यहाँ पीटर को ये समझ में आता है कि हीरो बनना सिर्फ फैंसी सूट या सिर्फ एवेंजर्स का मेंबर बनने का नाम नहीं है, क्योंकि वो एक मिशन में फेल हो जाता है। वही जहाज के 2 टुकड़े वाला सीन अगर तुमको याद हो, जब टोनी उसका एडवांस सूट ले लेता है, पीटर अपने होममेड सूट में भी वल्चर को रोकता है। ये मोमेंट पीटर के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ उसने प्रूव किया कि स्पाइडरमैन उस सूट के अंदर नहीं, पीटर पार्कर के अंदर था। इसी फिल्म के क्रेडिट सीन में मैक गार्गन भी इंट्रोड्यूस होता है, जो कॉमिक्स में स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता है। मैक गार्गन वल्चर से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पूछता है, लेकिन स्ट्रेंजली वल्चर पीटर को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब ब्रांड न्यू डे में वही सेम स्कॉर्पियन विद सेम एक्टर वापस आ रहा है, तो ये ओल्ड सेटअप जो बनाया था फाइनली अब जाकर काम आएगा। जिस स्कॉर्पियन का सेटअप 2017 में हुआ था, उसका आंसर हमें 2026 में मिल सकता है। अब इसके बाद आती है एक ऐसी फिल्म जिसमें यार बोलबाला तो सिर्फ विलन का था, लेकिन क्योंकि हमें फोकस करना है अपने पीटर पार्कर पर, तो बात तो उसी की करनी पड़ेगी। पीटर फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क के साथ स्पेस तक चला जाता है। उस मोमेंट पर एक स्कूल में जाता हुआ टीनेजर सडनली यूनिवर्स लेवल थ्रेट का पार्ट बन जाता है। थैनोस के स्नैप में जब पीटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, उफ वो सीन भाई, एंड उसका वो मिस्टर स्टार्क आई डोंट वांना गो
यार वो सीन एमसीयू का सबसे इमोशनल मोमेंट में से एक था, लेकिन उससे भी बड़ा इमोशनल मोमेंट एंड गेम में था। एवेंजर्स एंड गेम में पीटर वापस तो आता है, लेकिन उसके सामने टोनी स्टार्क सेक्रीफाइस कर देता है, एंड अपने एक फादर फिगर मेंटर को इस तरह से खो देने से पीटर के लाइफ में एक परमानेंट होल रह जाता है। टोनी का लॉस पीटर के लिए सिर्फ एक सुपर हीरो का लॉस नहीं था, वो मेंटोर थे, फादर फिगर थे और इंस्पिरेशन थे। एंड इसी ट्रॉमा के साथ फार फ्रॉम होम स्टार्ट होती है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में पीटर यूरोप ट्रिप पर जाता है। उसका प्लान सिंपल था, एमजे को अपनी फीलिंग्स बतानी है, नॉर्मल लाइफ जीनी है और टोनी के सैक्रिफाइस के ट्रॉमा से थोड़ा सा दूर रहना है। लेकिन तब एंट्री होती है क्विंटन बेक की, यानी मिस्टेरियो। मिस्टेरियो पीटर को मैनिपुलेट करता है, वो फेक मल्टीवर्स स्टोरी बनाता है, एलिमेंटल्स का ड्रामा क्रिएट करता है और पीटर को कन्विंस करता है कि वो नेक्स्ट बिग सुपर हीरो हो सकता है। और पीटर है अपना इमोशन पगलू, बह गया बातों में। और उसी चक्कर में टोनी की एडिथ टेक्नोलॉजी यानी वो एआई गॉगल मिस्टीरियो को दे देता है। फिर रिवील होता है कि मिस्टीरियो एक फ्रॉड है जो पहले स्टार्क की कंपनी में ही काम करता था और उसके सारे मॉन्स्टर्स इल्यूजनल है। लेकिन पीटर उसे भी हरा देता है अपने सेंसेस का यूज करके। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब लास्ट में मिस्टीरियो मरने से पहले एक मैनिपुलेटेड वीडियो रिलीज करता है जिसमें स्पाइडरमैन को विलन दिखाया जाता है और जे जोना जेमसन दुनिया के सामने रिवील कर देता है कि स्पाइडरमैन इज पीटर पार्कर। एंड यही से नो वे होम की ट्रेजेडी शुरू होती है। अब ट्रेजेडी क्यों बोल रहा हूँ आगे सुनो। नो वे होम में पीटर की लाइफ अगर आम जनता के पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो किसी स्कैंडल से कम नहीं थी। उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, वो भी गलत तरीके से। एमजे, नेड, आंट में सब उस कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। पीटर चाहता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है जिससे दुनिया भूल जाए कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, पीटर है तो अपना इमोशनल पगलू, वो बार बार स्पेल में चेंजेस मांगता है। एमजे याद रखे, नेड याद रखे, आंट में याद रखे और स्पेल करप्ट हो जाती है। इस करप्टेड स्पेल के कारण मल्टीवर्स से वो विलन आ जाते हैं जो स्पाइडरमैन के आइडेंटिटी जानते थे। ग्रीन गॉब्लिन, डॉक ऑक, इलेक्ट्रो, सैंडमैन एंड लिजर्ड। एंड फिर अपना इमोशनल पगलू उनसे लड़ने के बजाय उन विलन्स को क्योर करने का डिसीजन लेता है। एंड इसी एक अच्छे डिसीजन के वजह से उसकी सबसे बड़ी प्राइस आंट मे को पे करनी पड़ती है। ग्रीन गॉब्लिन आंट मे को मार देता है और मरते वक्त आंट मे पीटर को वही सेम लाइन बोलती है जो फाइनली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के अंदर का ट्रू ओरिजिन बन जाती है। विथ ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन आते हैं एंड दिस सीन थिएटर का वन ऑफ द क्रेजीएस्ट सीन था भाई। हर कोई बस चिल्ला रहा था, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोलैबोरेशन। फिर तीनों स्पाइडरमैन मिलकर विलन्स को क्योर करते हैं, लेकिन मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाला होता है। तब पीटर मजबूरी में फाइनल सैक्रिफाइस करता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है सबको पीटर पार्कर को भुला दो। और एंड में दुनिया स्पाइडरमैन को याद रखती है, लेकिन पीटर पार्कर को नहीं। एमजे नहीं जानती पीटर कौन है, नेड नहीं जानता पीटर कौन है, हैप्पी भी नहीं जानता। पीटर अकेला एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, जीईडी बुक्स, सिलाई मशीन, पुलिस स्कैनर और होममेड सूट के साथ। दुनिया अब उसे भूल चुकी है और यही ब्रांड न्यू डे का इमोशनल बेस है। यही टॉम हॉलैंड का रियल स्पाइडरमैन ओरिजिन है। पहले फिल्म में उसके पास टोनी का सूट था, दूसरी फिल्म में टोनी का लेगेसी था, तीसरी फिल्म में मल्टीवर्स था, लेकिन अब फोर्थ फिल्म में सिर्फ पीटर पार्कर है बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के। अब सवाल आता है टाइटल जो है ब्रांड न्यू डे का मतलब क्या है। कॉमिक्स में ब्रांड न्यू डे एक मेजर स्पाइडरमैन रीसेट एरा था। मार्वल के ऑफिशियल कॉमिक्स गाइड के हिसाब से इस एरा में पीटर का सीक्रेट आइडेंटिटी रिस्टोर होता है, स्पाइडरमैन बैक टू बेसिक्स जाता है, न्यू विलन्स, न्यू फ्रेंड्स और फैमिलियर फेसेस के साथ उसके छुटकू मुटकू एडवेंचर स्टार्ट होते हैं। एमसीयू में भी कुछ सिमिलर हो रहा है। नो वे होम के बाद पीटर का स्टेटस पूरी तरह से रीसेट हो चुका है। अब वो ना एवेंजर है ना पब्लिक फिगर है, वो
वापस फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन चुका है जैसे वो सिविल वॉर के टाइम पे था। लेकिन ऑफिशियल सिनॉप्सिस एंड ट्रेलर के हिसाब से इस बार एक ट्विस्ट है। पीटर पर प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि उसके बॉडी में एक फिजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है जो उसको एक्स्ट्रा पावर्स तो प्रोवाइड कर ही रहा है लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन भी कर रहा है। यानी ब्रांड न्यू डे सिर्फ इमोशनल रीसेट नहीं, बायोलॉजिकल रीसेट भी होने वाला है। ट्रेलर और सिनॉप्सिस को देखकर फैन थ्योरीज में मैन स्पाइडर, ऑर्गेनिक वेबिंग, म्यूटेशन या स्पाइडर टोटेम टाइप आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखो ये थियरीज है, कंफर्म्ड प्लॉट नहीं, क्योंकि मार्वल हमेशा से जाना जाता है ट्रेलर में काटने के लिए, हमारा काटने के लिए। तो फिलहाल जब तक मूवी नहीं देखते किसी भी बात पर भरोसा मत रखो। अब ब्रांड न्यू डे में कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो रिटर्न कर रहे हैं? फर्स्ट, एमजे मिशेल जोन्स वॉटसन। जेंडाया की एमजे पीटर की क्रश थी, उसके बाद वो उसका प्यार भी बनी। होमकमिंग में वो एक ऑब्जर्वर थी, फार फ्रॉम होम में वो लव इंटरेस्ट बनी और नो वे होम में पीटर के सैक्रिफाइस की सबसे पेनफुल विक्टिम बनी। अब एमजे जो है पीटर को नहीं जानती, पीटर के लिए एमजे उसका प्यार है लेकिन एमजे के लिए पीटर एक स्ट्रेंजर है। ब्रांड न्यू डे में एमजे का रोल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। पीटर के पास दो चॉइसेस हो सकती है, या तो वो एमजे को सच बताकर अपनी ओल्ड लाइफ वापस लाने की कोशिश करे या फिर उसे सेफ रखने के लिए दूर रहे। लेकिन इमोशनल पगलू जो ठहरा अपना पीटर, वो उसके दूर कैसे जा सकता है? और ये स्पाइडरमैन का क्लासिक ट्रेजेडी एलिमेंट है हमेशा से। पीटर पार्कर का पर्सनल हैप्पीनेस हमेशा स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दब जाता है। नेड पीटर का बेस्ट फ्रेंड था, एकदम ऐसा चड्डी बड्डी यार, हर मिशन में सपोर्ट सिस्टम। नो वे होम में नेड ने मैजिक पोर्टल्स भी ओपन किए थे जिससे टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन एंटर हुए। अब नेड को पीटर याद नहीं, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉमिक्स में नेड लीड्स का हॉबगॉब्लिन कनेक्शन रहा है, इसलिए फैंस हमेशा स्पेकुलेट करते हैं कि एमसीयू में नेड का फ्यूचर डार्क हो सकता है। आपने नोटिस किया भी होगा कि नो वे होम के बाद नेड जब पीटर के बारे में भूल चुका है तो अब वो स्पाइडरमैन के बारे में कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर रहा है, जो हमने ब्रांड न्यू डे के टीजर में भी देखा है। लेकिन अभी ब्रांड न्यू डे के लिए ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है। कंफर्म बात तो सिर्फ इतनी है कि जेकब बैटलन यानी नेड्स वापस आ रहे हैं और पीटर नेड डायनामिक अब कंप्लीटली चेंज रहेगा। हैप्पी होगन टोनी स्टार्क के लेगेसी का लास्ट इमोशनल ब्रिज था। नो वे होम के एंड में हैप्पी आंट मे की ग्रेव पर पीटर से मिलता है लेकिन वो पीटर को पहचानता नहीं है। अगर हैप्पी ब्रांड न्यू डे में आता है तो पीटर के लिए वो रिमाइंडर होगा कि उसका टोनी स्टार्क से कनेक्शन भी दुनिया की मेमोरी से इरेज हो चुका है। जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन को पब्लिक एनिमी बनाने वाले एक लॉन्ग टाइम एनिमी है। उसने फार फ्रॉम होम में मिस्टरियो का वीडियो रिलीज करके पीटर की आइडेंटिटी दुनिया के सामने लाई। अब आइडेंटिटी इरेज हो चुकी है लेकिन जेमसन का स्पाइडरमैन के अगेंस्ट नैरेटिव अभी भी एग्जिस्ट कर सकता है। स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन स्टोरी में मीडिया प्रेशर हमेशा से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ब्रांड न्यू डे में कौन से नए कैरेक्टर्स है जो हमें देखने को मिलेंगे? पनिशर यानी फ्रैंक कैसल, जॉन बर्नथल, ये मेरे लिए एक सरप्राइज ही था जब मैंने उस कैरेक्टर को टीजर में देखा था। इसके पहले डेयरडेविल भी लास्ट पार्ट में हमने देखे एंड अब पनिशर। तो मान के चलो कि आगे चलकर किंग पिन भी इस यूनिवर्स में आपको देखने को मिले तो। पनिशर एक एक्स मरीन विजिलेंटी है, यानी फ्रैंक कैसल एक ऑनेस्ट एक्स मरीन था जिसकी फैमिली का मर्डर हो गया और उसके बाद वो अपने ब्रूटल जस्टिस के पाथ पर निकल पड़ा। स्पाइडरमैन और पनिशर का डायनामिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोनों न्यूयॉर्क के स्ट्रीट लेवल प्रोटेक्टर्स है लेकिन उनके मेथड्स कंप्लीटली अपोजिट हैं। स्पाइडरमैन जो है अपना वो क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकता है, पनिशर क्रिमिनल्स को परमानेंटली पनिश करता है। स्पाइडरमैन के लिए नो किलिंग एक मोरल लाइन है, पनिशर के लिए क्रिमिनल्स को मारना ही जस्टिस है। इसीलिए ब्रांड न्यू डे में इन दोनों का क्लैश सिर्फ एक्शन नहीं है, आइडियोलॉजी का क्लैश भी है। पीटर अब अकेला है, इमोशनली ब्रोकन है और ज्यादा प्रेशर में है। ऐसे टाइम पर पनिशर जैसा ब्रूटल कैरेक्टर उसके सामने आएगा तो स्पाइडरमैन और पनिशर की केमिस्ट्री जरूर देखने लायक होंगी। पनिशर स्पाइडरमैन का विलन नहीं है, ये ध्यान में रखना, लेकिन वो स्पाइडरमैन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट खड़ा है, ऐसा मान के चलते हैं। ब्रूस बैनर, मार्क रफेलो का ब्रूस बैनर भी फिल्म में अपीयर कर रहा है, इसलिए हल्क को समझना इंपॉर्टेंट है। ब्रूस बैनर मार्वल यूनिवर्स का वो साइंटिस्ट है जिसकी खुद की बॉडी गैमा रेडिएशंस के कारण
ट्रांसफॉर्म होती है, म्यूटेट होती है। तो अगर पीटर के बॉडी में म्यूटेशन या फिजिकल इवोल्यूशन हो रहा है तो ब्रूस बैनर उसे साइंटिफिकली समझने में हेल्प कर सकता है, जो कि हमें ट्रेलर से भी समझ में आ ही रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैरेलल है। ब्रूस बैनर अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पीटर पार्कर अपने अंदर के स्पाइडर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर फिल्म पीटर को मैन स्पाइडर टाइप ट्रांसफॉर्मेशन के डायरेक्शन में ले जाती है तो हल्क का प्रेजेंट परफेक्ट सेंस बनाता है, लेकिन अगेन एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म बात यह है कि स्टोरी पीटर के फिजिकल इवोल्यूशन और एग्जिस्टेंस थ्रेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी, क्योंकि पीटर को फिर से अपनी आइडेंटिटी बनाकर अपनों के करीब जो जाना है। स्कॉर्पियन का सेटअप होमकमिंग से पेंडिंग था। मैक गार्गन एक क्रिमिनल था जिसे स्पाइडरमैन ने पकड़वाया था। कॉमिक्स में स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन के डेंजरस एनिमीज में से एक है। मार्वल के कैरेक्टर इन्फो के हिसाब से गार्गन के पास सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ और पावरफुल ग्रिप होती है, और स्कॉर्पियन की आइडेंटिटी में वो टेल बेस्ड आर्मर्ड थ्रेट बन जाता है, जिसमें उसकी मदद करेगा अंडरवर्ल्ड का एक बेताज बादशाह टॉम स्टोन। एमसीयू में मैक गार्गन ऑलरेडी स्पाइडरमैन से पर्सनल ग्रजेस रखता है। पहले उसे पीटर की आइडेंटिटी चाहिए थी, अब दुनिया पीटर को भूल चुकी है, बट स्पाइडरमैन तो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए स्कॉर्पियन का कॉन्फ्लिक्ट अब पर्सनल हो सकता है। उसे पीटर पार्कर नहीं स्पाइडरमैन से बदला लेना है। अब आते हैं टॉम स्टोन पर। मार्विन जोन्स 3 रिपोर्टेडली टॉम स्टोन प्ले कर रहे हैं, और ये कैरेक्टर न्यूयॉर्क के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम है। अब वो इसके पहले किसी मार्वल मूवी में नहीं दिखा था, तो थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया। मार्वल के ऑफिशियल कैरेक्टर प्रोफाइल के हिसाब से टॉम स्टोन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, बुलेट प्रूफ स्किन और एक्सट्रीम टफनेस होती है। अगर ब्रांड न्यू डे स्ट्रीट लेवल न्यूयॉर्क क्राइम स्टोरी की तरह प्रेजेंट होती है तो टॉम स्टोन का इंक्लूजन बहुत लॉजिकल है। तो मान के चलो कि इस मूवी में लोकल क्राइम्स, गैंग्स, पावर स्ट्रगल, न्यूयॉर्क अंडरवर्ल्ड, ये सब आराम से देखने को मिल सकता है। पनिशर, स्कॉर्पियन, टॉम स्टोन तीनों कैरेक्टर एक ही चीज सजेस्ट करते हैं, ब्रांड न्यू डे मल्टीवर्स के बजाय स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन स्टोरी होने वाली है। अब सैडी सिंह का मिस्ट्री कैरेक्टर। सैडी सिंह का रोल अभी मिस्ट्री है, ये वीडियो में क्लियरली बोलना जरूरी है। उनका कैरेक्टर ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है। फैंस मल्टीपल थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं, जीन ग्रे, ग्वेन स्टेसी, मेडे पार्कर या कोई कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर, बट स्टिल बहुत सारे ऑफिशियल कंफर्मेशन तो उसे जीन ग्रे ही बोल रहे हैं। अगर वो जीन ग्रे होती है तो एक्स मैन का दरवाजा एमसीयू स्पाइडरमैन के थ्रू ओपन हो सकता है। अच्छा, मैट मर्डॉक नो वे होम में पीटर का लॉयर बनकर ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। स्ट्रीट लेवल न्यूयॉर्क स्टोरी में डेयरडेविल का कनेक्शन ऑब्वियस लगता है, स्पेशली जब पनिशर और पॉसिबली अंडरवर्ल्ड गैंग्स इन्वॉल्व हो। लेकिन यहाँ भी क्लियर रहना है, डेयरडेविल का अपीयरेंस अभी कंफर्म नहीं बोलना चाहिए जब तक ऑफिशियल रिसोर्स कंफर्म ना कर दे। देखो, डेयरडेविल का कनेक्शन परफेक्ट लगेगा, लेकिन जब तक मार्वल ऑफिशियली कंफर्म नहीं करता, इसे रूमर या स्पेकुलेशन ही समझो। नाउ एक नए कैरेक्टर की बात करूंगा, मिस्टर नेगेटिव। अब ये थियरी वाला है सब। कॉमिक्स के ब्रांड न्यू डे एरा में मिस्टर नेगेटिव एक इम्पोर्टेंट विलन था। मार्वल के ऑफिशियल प्रोफाइल के हिसाब से मार्टिन ली यानी मिस्टर नेगेटिव लाइट फोर्स और डार्क फोर्स का यूज करता है, और उसके डुअल आइडेंटिटी है, एक साइड कम्युनिटी हेल्पर, दूसरी साइड क्रिमिनल एम्पायर, जस्ट लाइक किंग पिन। अगर फिल्म न्यूयॉर्क क्राइम, मिस्टीरियस क्राइम्स और स्पाइडरमैन के फिजिकल या इमोशनल डार्कनेस को एक्सप्लोर कर रही है तो मिस्टर नेगेटिव का वाइब फिट होता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। इसको फैन थ्योरी सेक्शन में ही रखना बेटर है। अब आते हैं पीटर पार्कर के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पर। अब ब्रांड न्यू डे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्शन नहीं, इमोशन होगा, ये ध्यान में रखो। पीटर पार्कर के पास अब आइडेंटिटी नहीं है, उसके फ्रेंड्स उसे नहीं जानते, उसकी गर्लफ्रेंड उसे नहीं जानती, उसकी आंट मर चुकी है, उसका मेंटर सैक्रिफाइस कर चुका है, और दुनिया स्पाइडरमैन से हेल्प एक्सपेक्ट करती है अभी भी, लेकिन पीटर पार्कर के लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता। यही स्पाइडरमैन का कोर है। स्पाइडरमैन कभी भी सिर्फ पावर्स की स्टोरी नहीं थी। स्पाइडरमैन एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो पर्सनल लाइफ में टूट रहा होता है, लेकिन फिर भी मास्क पहनकर अपने सिटी को अलग अलग थ्रेट से बचाते रहता है। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अब फाइनली उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां वो ट्रूली क्लासिक पीटर पार्कर बन जाता है। ब्रोकन,
लोनली, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली बर्डन्ड। तो पूरे कथा का एक ही सार, ब्रांड न्यू डे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का रीबूट नहीं, रीबर्थ है। तो भाई लोग, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अब एक नए चैप्टर में एंटर कर रहा है। पहले वो टोनी स्टार्क का स्टूडेंट था, फिर एवेंजर्स का यंग हीरो बना, फिर मल्टीवर्स का सेंटर बन गया, लेकिन अब वो सिर्फ पीटर पार्कर है, एक अकेला लड़का जो अपनी सिटी के लिए हर रात मास्क पहनता है। हर मुसीबत में मास्क पहनता है। और शायद इसीलिए ब्रांड न्यू डे इतनी एक्साइटिंग है, क्योंकि अब हमें फर्स्ट टाइम टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ट्रूली अपने दम पर देखने को मिलेगा। बाकी आपकी भी कोई थ्योरी है या इससे ज्यादा नॉलेज है तो जाओ यार कमेंट में मुझे भी बताओ थोड़ा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।